दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार स्पेशल सीरीज़ में देखेंगे बिहार में वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार। इसमें जो भी मैंने डेटा लिया है वो डेटा काफ़ी ऑथेंटिक है और सरकारी डेटा है, जिसको मैंने भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से लिया है। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और ये ऐसी संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करती है और हर 2 साल पे रिपोर्ट पब्लिश करती है। जो पिछला रिपोर्ट था वो 2017 में पब्लिश हुआ था और जो रिसेंट रिपोर्ट है वो 2019 में पब्लिश हुआ है। अब अगला जो रिपोर्ट आएगा 2021 में आएगा। तो इसी रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए हम लोग बिहार के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो डेटा देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, नाम से ही क्लियर है, रिकॉर्डेड मतलब ऐसे वन क्षेत्र जिनको सरकारी रिकॉर्ड में अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वन, ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां सारी गतिविधियां वर्जित हैं जब तक अनुमति नहीं ली गई हो। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन, ऐसा वन क्षेत्र है जहां सारी गतिविधियां आपको परमिटेड है, मतलब उसके लिए अनुमति, स्पेशल अनुमति नहीं लेनी है आपको, अनलेस एंड अनटिल किसी चीज़ पे रोक हो। ठीक है। तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। रिकॉर्ड तो ये भी है, सरकारी रिकॉर्ड में ये भी है, बट इसमें आपका वैसा क्षेत्र है जो कि ना ही रिजर्व्ड है और ना ही प्रोटेक्टेड है, ना ही आरक्षित है ना ही संरक्षित है। तो ऐसे वन क्षेत्र को हम अवर्गीकृत वन क्षेत्र बोलते हैं। अब आपको देखना है कि ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में बात करें तो सब डेटा की बात कब कर लेते हैं। इसका जो कुल क्षेत्र है वो 6,877 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है? प्रोटेक्टेड या संरक्षित वन का। ठीक है, ये डेटा 6183 याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन का हिस्सेदारी है। दूसरा फॉरेस्ट कवर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सरकारी रिकॉर्ड में ही हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। बट इसमें 2 कंडीशन है कि जो वृक्ष लगे हुए हैं वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्र में लगे हों और उनका जो घनत्व है वो 10% से ज़्यादा हो। मतलब वृक्ष का घनत्व जो हो वो 10% से ज़्यादा और कुल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में लगे हों, तो वैसे हम क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत रखेंगे। इसका जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिसोर्ससैट-2, उससे हम ये डेटा प्राप्त करते हैं। और अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो ये 7,305.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसकी बात करें कि एक बिहार के कुल क्षेत्रफल का, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.76% है। नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम मेजर 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, घने वन, या ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। कंडीशन मैंने बताया था क्या है? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में और 10% से ज़्यादा वृक्षों का घनत्व हो। तो अगर वृक्षों के घनत्व के हिसाब से हम देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में 70% से ज़्यादा वृक्षों का घनत्व है, तो वैसे वन क्षेत्र को हम वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे या सघन वन बोलेंगे। अगर 40 से 70 के बीच में है, 40 से 70 के बीच में, तो उसे हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे।
40 से 70, तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या घने वन। और अगर 10 से 40 के बीच में है तो ओपन फॉरेस्ट या खुले वन। ठीक है, ये हो गया वृक्षों के घनत्व के हिसाब से। अब अगर देखें तो वृक्षों के घनत्व के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है हमारा बिहार का, वो बढ़ा है पिछले बार के हिसाब से। पिछला बार क्या मतलब, कंपैरिजन हम कर रहे हैं 2017 और 2019 की रिपोर्ट से। तो कितना बढ़ा है, तो 6.99 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिलों की, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछेगा और जिलों से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कुछ डेप्थ में घुस के पूछने लगा है बीपीएससी। पिछली बार 65th बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी डेप्थ में घुस के पूछा था, इसलिए मैं इतना डेप्थ में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, जिला है क्रमवार संख्या से, नेक्स्ट में भी जिला है। ठीक है, दूसरा है जोग्राफिकल एरिया, बिहार का कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, सारा स्क्वायर किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक, अररिया ज़िले का दिया हुआ है कुल क्षेत्रफल, तो इसी तरीके से हर ज़िले का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब सघन वन। दूसरा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, घने वन। और तीसरा ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। यही 3 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था वृक्षों के घनत्व के हिसाब से। ओपन फॉरेस्ट मतलब 10 से 40% घनत्व है, मॉडरेटली डेंस 40 से 70 और वेरी डेंस 70 से ज़्यादा। ठीक, अब ये टोटल एरिया हो गया। अगर वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट की तीनों को, ये परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया मतलब जितना भी आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंटेज पे ये फॉरेस्ट कवर है, वो ये बताएगा। और ये क्या है, ये वाला कॉलम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 2017 असेसमेंट। 2017 में और 2019 में असेसमेंट हुआ है, तो उसमें कितना चेंज हुआ है, घटा है या बढ़ा है। घटा है तो मतलब माइनस हो गया, बढ़ा है तो आपका एज इट इज़ प्लस है। इसका भी ये लास्ट कॉलम आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें बिहार के ज़िलों की, तो देखिए इसमें आप पहला कॉलम सबसे पहले फोकस कीजिए सघन वन पे, वेरी डेंस फॉरेस्ट पे। ये देखिए अररिया, अरवल, यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जमुई में 28 है, तो इस डेटा को हम मार्क कर लेते हैं। बाकी फिर 0 0 0 0 है, चलिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये किशनगंज में 0, लखीसराय 17 है, मुंगेर 17, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है आप इसमें ढूंढिए, ये है पश्चिम चंपारण। ठीक, सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण है। दूसरा क्या है, मुंगेर। और ये था 17, लखीसराय में 17 है, बाकी और सब में देखिए सब में 0 0 है, पीछे आइए। और जमुई, यही 3 याद रहेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिम चंपारण, दूसरा मुंगेर और तीसरा जमुई। ठीक है, यही सवाल था 65वीं बीपीएससी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हुआ था, बहुत लोगों ने सोचा कि कैमूर होगा। ठीक है, और पिछले बार भी जो 2017 का डेटा, पिछला बार तो 19 का डेटा आया नहीं था, 2017 वाले डेटा में भी जो अधिक घने क्षेत्र हैं वो है पश्चिम चंपारण। देख रहे हैं डेटा आप, तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से हो गया। अब आपको मान लीजिए पूछ दे कि मॉडरेटली डेंस या घने वन सबसे ज़्यादा, कुछ भी पूछ सकता है, डेटा है उसके पास तो कुछ भी पूछ देगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं पूरा डेटा आपको ले लिया कि आपको पूरा डेटा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ डेटा कैसे देखना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक,
अब देखिए मॉडरेटली डेंस, तो इसमें आप देखिए ये वाला कॉलम, ये कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए सबसे ज़्यादा ढूंढ लेते हैं। अभी देखिए सबसे ज़्यादा इस वाले पेज में हमारा कौन सा आया, कैमूर आया 525। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज में 223 550 आ गया। और तो सब कम है, ये है 352 हो गया रोहतास। अब देखिए यहाँ था जमुई 351, तो मतलब 3 छोड़ देते तो जमुई हटा दीजिए अभी। ठीक, 3 ही लेते हैं, तो 525, 550 और 352। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो गया, फिर से हो गया पश्चिम चंपारण। ठीक है, अगर घने वन की बात करें, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें, तब भी पश्चिम चंपारण उत्तर होगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कौन सा, 525 कैमूर, और तीसरा है 352.52 वाला रोहतास। फिगर याद मत रखिएगा, सिर्फ इसका क्रम याद रख लीजिएगा, या अगर क्रम भी याद नहीं रख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ है वो याद रख लीजिएगा। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट दोनों पश्चिम चंपारण। अब आइए खुले वन की बात करते हैं। खुले वन में कौन सा है, तो सबसे पहला वाला देख ले रहे हैं। इसमें आप डेटा देखते जाइए। एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट आप लोग फील कर रहे होंगे कि हाँ, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता तो मज़ा नहीं आता। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो है ओपन फॉरेस्ट, ये वाला कॉलम देख रहे हैं। ठीक, देखिए आइए 142, 157, 400, एक तो ज़्यादा वाला मिला गया। अब आगे बढ़िए, कैमूर उससे भी ज़्यादा आ गया 531, कैमूर उससे भी ज़्यादा आ गया 531। उसके बाद आइए इधर किशनगंज, दन नवादा 312 है, हटाइए इसको, 105 है, फिर पश्चिम चंपारण 319। ठीक, और अब आइए वापस। अब देखिए अगर बात करें ओपन फॉरेस्ट, खुले वन की, तो सबसे ज़्यादा खुला वन कहाँ है, वो है कैमूर में 531। उसके बाद गया में, उसके बाद रोहतास में। ठीक, खुले वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कैमूर में। सघन वन की बात करें और घने वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम चंपारण में। एक चीज़ देखिए, पश्चिम चंपारण तो खुले और घने, इसमें घने और सघन वन में ज़्यादा है, और खुले वन में कौन है, कैमूर। अब देख लेते हैं, तीनों को मिला दो, माने किसको किसको, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन, तीनों को मिला दिए तो हमारा सबसे, देखिए यहाँ पे 151, 156, ये वाला कॉलम देख रहे हैं टोटल। एक ज़्यादा लग रहा है 590, इसको नोट कर लेते हैं। इस पेज में 647 भी आ गया, और ये तीनों डेटा कैमूर भी आ गया 1056। आगे बढ़ते हैं, इस पेज में देख लेते हैं 103, ये सब तो कम है। ये पश्चिम चंपारण 904, और ये 672। अब आइए पीछे फिर से, हाँ सबसे ज़्यादा जो है वो है कैमूर में। खुला वन, सघन वन और घने वन, तीनों का जोड़ सबसे ज़्यादा कैमूर में। तो यही पिछला बार देखिए कितना इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सेट किया था बीपीएससी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया था बीपीएससी ने, और बहुत लोगों ने इसमें गलत किया होगा, और कितना डेप्थ से पूछा था। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, फॉरेस्ट कवर कहाँ है, वो है कैमूर में। देख रहे हैं 1056.39 वर्ग किलोमीटर। दूसरा अगर बात करें तो देखिए दूसरा है 904.66 पश्चिम चंपारण में, और तीसरा अगर बात करें तो एक है 672 इधर है ना, और इधर क्या था 647, तो मतलब 672 वाला, तीसरा रोहतास। तो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से
सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कैमूर में है। और घने की बात करें और सघन वन की बात करें तो चंपारण, और खुले की बात करें तो कैमूर। यही 4 चीज़ अगर याद रह गया तो इसी में से एक आध सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से। ये है परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। हर जिले का अलग अलग आपका क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र, ये देखना है। तो सबसे ज़्यादा है जी ये 5 ये वाला कॉलम देख रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत एक ही कलर का हो गया ये वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा था 29, ये हो गया। ठीक, जमुई 69.60 ये फिगर हो गया। दूसरा 41 दशमलव ना ये गड़बड़ा गया, 69.60 ये कहाँ का है, जमुई का। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, ये है 41, आगे बढ़िए। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ है, जमुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो गया जमुई। मतलब जमुई में अगर 3098 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है तो 647.95 वर्ग किलोमीटर इस पे वन क्षेत्र हैं। तो उस हिसाब से जमुई में सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक, ये याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से। दूसरा अगर बात करें तो 41.12 कहाँ है, कैमूर। तो जमुई और कैमूर याद हो गया, बस जमुई याद रखिए, एक ही याद रखिए। अगर बात करें चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 2017 असेसमेंट, मतलब 2017 के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आया है, तो ये वाला डेटा देखते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए प्लस वाला देखिएगा, माइनस वाला अभी नहीं, प्लस वाला 20, ये अच्छा फिगर है, 20.73। बढ़ते जाइए, इस पेज पे छोड़िए, दूसरे पेज पे आइए। ना 8.86। चलिए इसमें एक ही देखिए, पूरा देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना याद नहीं रहेगा तो एक ही याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है वो कहाँ आया है, बांका में, पिछली बार से। ठीक, दूसरा अगर पूछे तो आप अब समझ गए कि कैसे करना है, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो घटा है वो कहाँ घटा है वो भी देख लेते हैं। सबसे बढ़ा तो देख लिया बांका में, और सबसे कमा कहाँ पे है, 19, यहाँ ये है -33.77 रोहतास में। वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कमा है 2017 के अपेक्षा रोहतास में। ठीक, यही बताना था आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आया होगा। अब देख लीजिए मैप के माध्यम से, ये सबसे जो गाढ़ा ग्रीन कलर है, जो हरा कलर है, वो है वेरी डेंस। देखिए पश्चिम चंपारण है ना क्षेत्र, जो मैंने आपको जहाँ जहाँ मार्क करवाया था, पश्चिम चंपारण ये वाला क्षेत्र। ठीक, ये हो गया आपका कैमूर वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे जो है वो देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ इसमें रह गया था, कौन सा चीज़, ट्री कवर। 2 चीज़ तो हमने डिस्कस कर लिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, तीसरा है ट्री कवर। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 2003 स्क्वायर किलोमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट कवर में ऐसे वृक्ष कवर हैं जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में हैं, और घनत्व के हिसाब से कितना है, 10% से ज़्यादा है वृक्षों का घनत्व। तो वैसे आते हैं फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत वृक्ष। और ट्री कवर किसको बोलेंगे, ट्री कवर वैसे क्षेत्र में, मान लीजिए कि किसी ने पेड़ लगाया, ठीक है, छोटे छोटे जगह पे बिखरा हुआ है, तो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन पे है, इकट्ठा नहीं है, अलग अलग बिखरा हुआ है, तो उसको हम
ट्री कवर के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। और ये करीब बिहार के 2.13% क्षेत्रफल पे है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.13% है, ठीक। जो कुल कितना हो जाएगा अगर दोनों की बात करें, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में भी बताया था कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों का अगर मिला दें तो लगभग 9% जो है वो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, ठीक। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन बिहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण में ये रहा आपका वाल्मीकि। वाल्मीकि में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मतलब वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। तो चलिए मुंगेर देखिए कहाँ है, बिहार के दक्षिण में ये रहा मुंगेर, ठीक दिख रहा है, तो है भीमबंध, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 5 ऑप्शन जो रहता है बीपीएससी में, 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो देखिए यहीं से मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरा है उदयपुर, ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी पश्चिम चंपारण में है। तो 2 पश्चिम चंपारण में हो गए, वाल्मीकि और उदयपुर। दरभंगा में जो है वो कुशेश्वर स्थान है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। वैशाली में बरेला है, इसको सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, बरेला कहाँ है, वैशाली। बेगूसराय, ये तो बहुत ही फेमस है बेगूसराय का कांवड़ झील, ठीक। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, ये कहाँ पाया जाता है, भागलपुर, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। गंगा डॉल्फिन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको पता होगा कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। बात करें जमुई की, तो जमुई में 2 हैं, नागी और नकटी, नाक वाला नकटी, नागी और नकटी जमुई में, ठीक है। याद रखने के लिए बोले हैं, बुरा कोई अगर जमुई के हो तो बुरा मत मानिएगा भाई, ठीक। दूसरा है नालंदा राजगीर में पंत, ये सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक। कैमूर तो आपका ये भी वन्य जीव अभयारण्य है और ये कैमूर में है, ठीक। तो बिहार में एक जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 12 आपका जो है वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।